सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं इस आसान से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है एक धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या, गिनती की कोई भी संख्या। इसमें कह रहा है कि 6 को घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम का 27 गुनी हो जाती है, यानी कि उसके उल्टा का 27 गुनी हो जाती है। तो संख्या क्या है, यहां भी दो विधि से इसे हल करेंगे, एक विकल्प विधि और एक बेसिक विधि। ठीक है, तो सबसे पहले M1 मेथड में आइए देखते हैं। प्रश्न को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो एक संख्या मान लीजिए M1 में, माना की संख्या x है, माना की संख्या आपका x है। अब x में से यदि हम 6 को घटाएंगे तो कुछ तो रिजल्ट प्राप्त होगा। जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यह कह रहा है इसके व्युत्क्रम का, संख्या x है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। तो इसको घटाते हैं तो इसका व्युत्क्रम के 27 गुना प्राप्त होता है, गुना 27। बस यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले क्रॉस गुना कर लें, इसके नीचे ना कुछ तो 1 छिपा हुआ है, तो x² माइनस 6x बराबर कितना हो जाएगा 27। इसलिए x² माइनस 6x माइनस 27 बराबर 0। द्विघात समीकरण में आप इसे हल कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 बराबर 0। यहां से इसे x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 प्लस 3 फिर x माइनस 9। ठीक है, तो निगेटिव वाला x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 9। पॉजिटिव वाला को ही हम लेते हैं, निगेटिव का हल नहीं भी करेंगे तो चलेगा, x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसलिए x बराबर -3, तो माइनस को तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव को लेंगे, अर्थात x बराबर संख्या क्या हो गया 9। ऑप्शन में भी दिया गया 9 आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया कितना 9। ठीक है, तो आसान से इसे सॉल्व कर सकते हैं। केवल नंबर सिस्टम चैप्टर में प्रश्न कैसे कह रहा है उस अकॉर्डिंग में हमको क्रिया करनी है। ठीक है, अब आइए आसानी से M2 मेथड को देख लेते हैं। ठीक है, M2 मेथड में कह रहा है क्या, बिना कलम उठाए मेथड कह रहा है कि एक संख्या है, कोई धनात्मक संख्या में से 6 घटाते हैं तो सभी ऑप्शन में से, जैसे मान लिया अगर हम 9 में ही 6 घटा दिए तो बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब कह रहा है इसका जो है कि 3 तो आएगा, लेकिन अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर हम 9 में से 6 घटाते हैं तो संख्या जो प्राप्त है, मूल संख्या तो 9 ही है, तो 9 का उल्टा इसका 27 गुना प्राप्त होता है, तो इसको 27 से गुना कर दिए। अब 9 तिया 27 कर दिए, तो 9 में 6 जा रहा है तो 3 बच रहा है, 3 बराबर 3, LHS RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मूल संख्या क्या हो गया, मूल संख्या क्या हो गया 9, मूल संख्या बराबर 9 हो गया। इस तरह से इसका आंसर यही आ जाएगा, मूल संख्या बराबर 9। ठीक है, प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। इस सवाल को भी हम लोग दो विधि से देखेंगे। पहले कह रहा है दो संख्या का योग, तो बेसिक विधि M1 को पहले देख लें। दो संख्या योग अर्थात a प्लस बी बराबर 22 है। ठीक है, और a² प्लस b² बराबर है आपका 404 है। ठीक है, तो कह रहा है ए बी बराबर व्हाट। ठीक है, तो यहां से हम लोग आसानी तरीके से ए बी को निकाल लेंगे। किस तरह, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात 22 का स्क्वायर बराबर a² b² 404 है और प्लस 2ab है, तो ये कितना हो जाएगा 484 माइनस 404 बराबर 2ab। ठीक है, अर्थात हो जाएगा कितना 80 बराबर 2ab। ठीक है, 2 से इसको कटा देंगे तो 40, तो ab बराबर निकल गया कितना 40, यही आपका आंसर हो गया। अब M2 मेथड में इसको देख लेते हैं। M2 मेथड में कह रहा है कि जैसे हम गुणनफल का गुणनखंड कहते हैं निकालने के लिए, तो यहाँ पे गुणनफल खुद नहीं दिया गया, तो यहाँ संख्या क्या दिया गया, योग दिया गया। तो ऐसी संख्या मन में कल्पना करें जिसको जोड़ने से 22 पूरा हो जाएगा और उसी संख्या को वर्ग करने से 404 भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 22 तो 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, या 2 प्लस 20 22 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 22 पूरा होने के लिए हमको क्या चाहिए, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 20 बराबर हो जाएगा 22। अब इसी का जो है कि अगर हम वर्ग करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो बराबर कितना आ जाएगा 404 आ गया। अब जो है कि हमको इस संख्या क्या क्या प्राप्त हो गया, 2 और 20
अब कह रहा है इसी का गुणनफल क्या ज्ञात करने के लिए, ए का बराबर 2 और बी बराबर 20, तो ए बी बराबर 2 गुना 20, तो बराबर कितना हो जाएगा 40। यही तो गुणनफल पूछा था, ये हो गया आंसर। तो M2 मेथड बिना कलम उठाए मेथड है, ठीक है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।